कि इस समय मेरी प्रतिष्ठा और प्राण संकट में है। आप यह झूठ बोल देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, इतना बस कह देना जाके थोड़ा सा। अब केतकी की फूल भी विचार करने लगी। ब्रह्मा की कथा अनुसार केतकी के पुष्प ने विष्णु के पास जाकर कह दिया कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ के अंत के समक्ष को देख लिया है, अंत देख लिया है ब्रह्मा जी ने। केतकी के पुष्प द्वारा ऐसा कहने पर विष्णु ने ब्रह्मा जी की 16 प्रकार से पूजा किया। विष्णु भगवान जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहाँ झूठ बोलेंगे, वह तो सब एक ही है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वह सब लीलावश कर रहे हैं। हमें यह समझाने के लिए कि हमें सभी को एक समान रहना। केतकी के पुष्प द्वारा ऐसा कहने पर विष्णु ने ब्रह्मा जी की 16 प्रकार से पूजा की और प्रणाम किया, चरणोदक पिया। ब्रह्मा के इस कपटपूर्ण व्यवहार को देख करके शिवजी क्रोधित होकर स्तंभ में प्रादुर्भाव हो गए। विष्णु भगवान जी उनके चरण वंदन कर हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, हमारे पापों को दूर कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए, हम पर प्रसन्न हो जाइए। शिवजी महाराज जी कहने लगे, शिवजी कहने लगे, हे विष्णु, तुम ईश्वर की इच्छा करके ही असत्य वक्ता हुए हो। शिवजी ने जब देखा कि ब्रह्मा जी छल कर रहे हैं तो कहने लगे, शिवजी, हे विष्णु, तुम ईश्वर की इच्छा, ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम ईश्वर की इच्छा करके ही सत्य वक्ता बने हुए हो। आज से आपको संसार में ईश्वर और मुझसे सत्कार प्राप्त होगा। आज से आपकी पृथक मूर्ति की स्थापना, प्रतिष्ठा और उत्सव पूजन प्राप्त हो जाएगा। देवताओं को देखते देखते विष्णु को अपनी समानता देकर कृतार्थ कर दिया। नंदीश्वर जी महाराज जी कहने लगे, फिर महादेव ने ब्रह्मा का मद चूर्ण करने को अपने भ्रकुटी के मध्य में भैरव को प्रकट किया। उससे कहा कि इस ब्रह्मा को, जो आदि देवता हैं, दंडित करो। आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मा के केश पकड़कर 5वां सिर काट दिया। दूसरे सिरों को भी काटने को उद्यत देखा तो ब्रह्मा जी भय विह्वल होकर उसके चरणों में गिर गए। हमारा समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि देखिए, गौ माता, जब गौ माता की बातचीत चल रही है और गौ माता स्वयं आई है यहाँ पर, तो उनका आकर के सत्कार किया जाए, उनका चंदन किया जाए, कुमकुम से पूजन किया जाए।